हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय करवा चौथ माता। आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत की कथा सुनाऊंगी। आप चाहे तो आप जहां आपने करवा चौथ माता की पूजा की है वहीं पर बैठकर आप कहानी सुन सकते हैं, या आप पूजा घर पर कर लीजिए और कहानी आप अपनी जेठानी देवरानी के साथ सुन सकते हैं। करवा चौथ की कथा सुनने के लिए हम एक प्लेट ले लेंगे और उस पर स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो वो ले सकते हैं। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो फिर आप सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं। तो मेरे पास गणेश जी भगवान की छोटी सी मूर्ति है तो मैंने मूर्ति ले ली है। अब हम एक लोटा जल ले लेंगे और अपने सीधे हाथ में कोई भी अनाज ले लेंगे। गेहूं, चावल, बाजरा ले सकते हैं। इसके बाद गणेश जी को तिलक करेंगे, लोटे को तिलक करेंगे। उसके बाद हम अपने आप को तिलक करेंगे। जो भी कथा सुन रहे हैं सभी को हम तिलक कर देंगे। अब हम कथा शुरू करेंगे। एक बार एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार की बेटी अपने भाइयों की बहुत लाडली बहन थी। जब तक बहन खाना खाए तब तक भाई भी खाना नहीं खाते। आया करवा चौथ का दिन। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत कर लिया। उसके भाई दोपहर में घर पे आए, खाने की थाली लगाकर बहन के पास ले गई। आओ बहन, खाना खाते हैं। बहन बोली, भाई आज आप लोग खाना खा लो, मेरा तो व्रत है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये सुनकर भाई बहुत ज्यादा दुखी हो गए। बोले, बहन तुम खाना कब खाओगे? तब वो बहन बोली कि भाई जब चंद्रमा निकलेंगे तब चंद्रमा का पूजन करके अर्घ देके तभी मैं खाना खाऊंगी। भाई बोले कि बहन अगर अभी चंद्रमा निकल जाएंगे तो क्या तुम अभी खाना खा लोगी? बहन बोली, हाँ भाई, कि अगर अभी चंद्रमा निकल जाएंगे तो मैं अर्घ दे के अभी खाना खा लूंगी। ये सुन के सातों भाइयों ने योजना बनाई। कोई माचिस लेके आया, कोई तेल लेके आया, कोई कपड़ा लेके आया, कोई लकड़ी लेके आया। सातों भाई गांव के बाहर दूर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। लकड़ी के ऊपर कपड़ा बांधा और उसमें आग जलाकर आगे छलनी लगा दी। 2 भाई भागे भागे घर पर आए और बहन से बोले, बहन छत पर जाकर देखो, चंद्रमा निकल गए हैं। जब साहूकार की बेटी ने छत पर जाकर देखा तो सच में ऐसा लगा जैसे चंद्रमा निकल गए हैं। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीियों को आवाज लगाई, भाभी जल्दी आ जाओ, चंद्रमा निकल गए हैं, आओ चंद्रमा का पूजन कर लेते हैं। साहूकार के बेटे की बहुओं ने कहा कि बहन ये चंद्रमा आपके लिए निकले हैं, आप ही पूजा कर लो, हम तो रात को ही पूजा करेंगे। साहूकार की बेटी ने चंद्रमा का पूजन किया और खाना खाने बैठ गई। जैसे ही खाना खाने लगी पहले टुकड़े में बाल आ गया, दूसरा टुकड़ा लिया तो छींक आ गई, तीसरा टुकड़ा लिया तो राजा के घर से बुलावा आ गया। साहूकार का दामाद बहुत ज्यादा बीमार है, जल्दी बुलाया है। साहूकारनी ने जल्दी जल्दी अपनी बेटी की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही संदूक खोली सबसे ऊपर सफेद रंग की साड़ी दिखाई दी। साहूकारनी जो भी संदूक खोले उसी में सफेद रंग की साड़ी निकले। सफेद रंग की साड़ी ही पहनाकर अपनी बेटी को विदा कर दिया और चलते टाइम अपनी बेटी को सोने का एक टका दिया। साहूकारनी बोली, बेटा रास्ते में सबके पैर छूते हुए जाना, जो भी तुम्हें मिले उसी के पैर छू लेना, जो तुम्हें सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दे उसी को ये सोने का टका दे देना। साहूकार की बेटी घर से चल दी। रास्ते में जो भी मिले सबके पैर छुए, लेकिन किसी ने भी सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद नहीं दिया। जब साहूकार की बेटी अपने ससुराल के घर पहुंची तो दूर से देखा कि घर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। साहूकार का दामाद यानी बेटी का पति गुजर चुका था, उसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए सभी लोग इकट्ठा हुए थे। साहूकार की बेटी जैसे ही घर के अंदर जाने लगी तो घर की दहलीज पर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। साहूकार की बेटी ने उस लड़की के पैर छुए तो उस लड़की ने आशीर्वाद दिया कि सदा सुहागन रहो। साहूकार की बेटी तो उस लड़की के पैर पकड़कर वहीं बैठ गई। लड़की ने कहा, हे दिन में चाँद उगावने वाली पैर छोड़, हे व्रत तोड़ने वाली पैर छोड़, हे भाइयों की लाडली बहन पैर छोड़। साहूकार की बेटी ने पैर नहीं छोड़े और बोली, हे माँ मैं पहचान गई हूँ, आप ही करवा चौथ माता हो। हे माँ आपने मेरा सुहाग लिया है, आप ही मेरा सुहाग वापिस दोगी। माँ गलती से व्रत टूट गया है, मैंने जानबूझकर व्रत नहीं तोड़ा, गलती से ये सब कुछ हुआ है, आप कृपया करके मेरी गलती को क्षमा कर दे, आगे कभी ऐसी गलती नहीं होगी। साहूकार की बेटी इस तरह से विनती करने लगी। साहूकार की बेटी की विनती सुनकर करवा चौथ माता का दिल पसीज गया। करवा चौथ माता अंदर गई और अपनी उंगली से छींटे मारे। जैसे ही छींटे मारे
उसके पति पर गिरे तो वो हर हर करके उठ गया। साहूकार का दामाद जीवित हो गया था। सब लोग यह देखकर आश्चर्य में हो गए। तब साहूकार की बेटी ने बताया कि करवा चौथ माता ने उसके पति को जीवन प्रदान किया है। जो भी महिलाएं करवा चौथ के दिन विधिवत करवा चौथ माता का व्रत और पूजन करती हैं, उन्हें अटल सुहाग की प्राप्ति होती है। इस तरह से करवा चौथ माता ने उसके पति को जीवन दान दे दिया। हे करवा चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे आपने बाद में किया वैसे सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी करवा चौथ व्रत की कथा। अब हम एक गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। तो चलिए गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक गणेश जी का मेला लगा था। सारे गांव वाले गणेश जी का मेला देखने जा रहे थे। तो एक छोटी सी लड़की ने भी जिद कर ली कि माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा, मेले में बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी और चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी। अब लड़की ने हट कर लिया कि मैं भी मेले में जरूर जाऊंगी। उसकी माँ ने 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया और कहा 1 लड्डू और पानी गणेश जी को, और बचा हुआ लड्डू और पानी तुम पी लेना। उसने कहा ठीक है माँ। लड़की 2 लड्डू और 1 घंटी पानी लेकर मेले में चली गई। जाके गणेश जी के सामने बैठ गई। हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। यही कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा। सभी लोग अपने घर आने लगे, लेकिन लड़की वहां से नहीं उठी। बोली जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पियेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। गणेश जी ने सोचा अगर ये लड़की घर नहीं जाएगी तो इसका दोष तुम्हारे सिर लग जाएगा। अब गणेश जी छोटे से बालक के रूप में आके बोले, लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो क्या मांगती हो। लड़की सोचने लगी, क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, खलिहान मांगू, बैल मांगू, महल मांगू, हवेली मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू। अब लड़की सोच ही रही थी तो छोटा सा लड़का बोला, जो जो तुमने सोचा है वो सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की घर आ गई। घर आते ही माँ ने कहा बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी। तब लड़की बोली माँ आपने ही तो कहा था गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने अपनी बात पूरी की उसका घर अन्न धन से भर गया और जो जो लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूरी की वैसे सबकी इच्छा पूरी करना, सबके घर अन्न धन से भर देना। इस तरह से हमारी करवा चौथ की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद हमने जो भी दाने हाथ में लिए हैं वो थोड़े से जल के लोटे में डाल देंगे, गणेश जी को समर्पित कर दें। थोड़े से दाने हम अपने पल्लू में बांध लेंगे और जो भी दाने हम अपने पल्लू में बांधेंगे या कटोरी में निकाल कर रखेंगे, उनसे जब हम शाम को चंद्रमा को अर्घ देंगे, कहानी सुने हुए दानों से ही हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। तो इन दानों को हमें सुरक्षित रखना है। इस तरह से जो है हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और सारे हिंदू धर्म के तीज त्योहार देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।